ओम नमः शिवाय। सज्जनों, आज मैं एक कथा लेके आया हूं जो भगवान शंकर और सती से संबंधित है। उससे पहले ये कथा कहां से किससे संबंध रखती है? ये कथा है धर्म और पुरुषार्थ की। राजा मनु के 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। पुत्रियों में एक तो थी देवती, दूसरी थी आकुति और तीसरी थी परसोती। आकुति का जो विवाह हुआ वो मनु महाराज के ने रुचि प्रजापति के साथ किया। तीसरी कन्या थी परसोती, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी। विवाह उनमें से 13 का विवाह जो है दक्ष प्रजापति ने धर्म के साथ किया और जो सती थी उनका विवाह भगवान शंकर ने के साथ हुआ। यह शिव सती का प्रसंग तुलसी रामायण में बड़े विस्तार से वर्णित है। आगे कहते हैं, दक्ष और उनके जमाई अर्थात दामाद शिवजी, इन दोनों में कुछ कलह अर्थात कलेश हो गया। यद्यपि शिवजी ने कोई झगड़ा नहीं किया, फिर भी दक्ष शिवजी से द्वेष करने लगा। ये कथा जो है मैत्रेय जी जो है विदुर महाराज को सुना रहे हैं। विदुर जी को जिज्ञासा हुई कि ससुर और दामाद में द्वेष कैसे हो गया, कलेश क्यों हो गया। मैत्रेय जी से, हे मैत्रेय जी, आप मुझे यह कथा सुनाइए। अब इस कथा के द्वारा ही स्वयंभू मनु के वंश की कथा भी आ जाती है। इसी के द्वारा धर्म का वर्णन भी किया जा रहा है और इसी से साधन मार्ग का भी उपदेश हमको मिलता जा रहा है। देखो, इस प्रसंग में इन सब बातों का ज्ञान हो सकता है कि दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह किया शिवजी के साथ, लेकिन दक्ष को शिवजी अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वे शमशान में रहते हैं और विभूति लगाती है, कोई घर बार भी नहीं है। जब देखो बट के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। देखो, जिनका गृहस्थ आश्रम में भी बड़ी आसक्ति नहीं है, जो गृहस्थ को भी अच्छा नहीं मानते, ऐसे शिवजी हैं। उनको साधु सन्यासियों से कोई प्रेम नहीं होता। देखो, दक्ष प्रजापति प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हैं और शिवजी निवृत्ति मार्ग पर वे ध्यान करते हैं। वास्तव में रामायण भागवत सुनाने वाले वे ही हैं जो कृष्ण कथा में रमते हैं और भगवान शंकर बड़े प्रेमी एवं दयालु हैं। दक्ष माने कुशल, प्रवीण, प्रवृत्ति मार्ग वाले अपने बुद्धि बहुत चलाते हैं। ऐसे लोग बहुत, दक्ष माने चलाते, बुद्धि चलाते हैं। और शिवजी तो क्या है? विश्वास रूप। भगवान शंकर विश्वास रूप है। अब सती जी की विचित्र स्थिति हो गई। वह कन्या हुई तर्कवादी दक्ष की। बेटी किसकी हुई? तर्कवादी दक्ष की। और पत्नी किसकी हुई? विश्वास रूप शिवजी की। तो कभी उनके मन में पिता का संस्कार आता तो कभी पति के संस्कार। जब तक पति के संस्कार में रहती तब तक उनके मन में शांति रहती, लेकिन जैसे ही पिता के संस्कार जागृत होते तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। ऐसे ही हम मनुष्यों का मन भी है। कभी संशयग्रस्त हो जाते हैं तो कभी विश्वास से भरा रहता है मन। विश्वास हो तो शांति रहती है और संशय आ जाए तो तर्क वितर्क होने लगता है, जिसके कारण अशांति हो जाती है। सती शिवजी से अथाह प्रेम करती है, उनको मन से बहुत चाहती है, अतः उनका विवाह शंकर जी के साथ हो गया।
एक समय की बात है, प्रजापति यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में देवता ऋषि सभी थे। उस सभा में ब्रह्मा जी, शिव जी भी थे। शिव जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। इतने में उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया। उस सभा में कहीं से दक्ष आ गए। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, बड़े अभिमानी, घमंडी भी है। इन्होंने जब सभा में प्रवेश किया तो सारे के सारे देवता लोग खड़े हो गए। इनके आदर में, सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे, क्योंकि उनका तो अपना पुत्र है, इसलिए नहीं उठे। उनके लिए क्या खड़ा होना। साथ ही शिव जी भी नहीं उठे, खड़े नहीं हुए, क्योंकि वे ध्यान में मग्न थे। उनको पता ही नहीं लगा कि दक्ष आ गया है। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कब दक्ष आया। दक्ष को ब्रह्मा जी के ऊपर तो क्रोध नहीं आया, परंतु शिव जी पर बड़ा क्रोध आया। अयम तुम लोकपालानाम यशोग्रहो निरपत्रपः। अरे, कहने लगे यह तो बड़ा निर्लज्ज है, इसको शर्म नहीं है, बड़ा बेढंगा है, इसको रीति रिवाज नियम मर्यादा का कोई ज्ञान नहीं है। इससे मेरी बेटी का विवाह हुआ है, इसलिए मेरे शिष्य के समान है। इसको खड़े होने की भी तमीज नहीं है। अब शिव जी ठहरे शिवानंद, सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा है। उनका वह बहुत बड़ा अपमान है। वे नित्य शुद्ध, परंतु दक्ष कह रहा है यह अशुद्ध है, शमशान में रहता है। इस प्रकार दक्ष सबके सामने शिव जी का अपमान करता है। कोई उसको रोकता नहीं है। शिव जी भी तब भी साध बैठे हैं, बोलने दो, फर्क नहीं पड़ता। दक्ष कहता है इसको शाप देता हूं कि यक्ष आदि में देवताओं के साथ इसे कोई भी आहुति न मिले। अगर यज्ञ आदि कुछ होवे तो शिव को कुछ भाग न मिले। ऐसा शाप देकर वो दक्ष वहां से चला जाता है। भगवान शंकर जी फिर भी शांत बैठे हैं, सो भी स्वीकार है। लेकिन भगवान का अपमान, उनका जो वाहन है नंदी, उससे न सहा गया। मेरे स्वामी को शाप देना वाला ये होता कौन है? दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम। इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, बहुत मैं करता है, अतः इसका सिर मुंह बकरे का हो जावे। वहां पर भृगु ऋषि थे, उनको भी शिव गणों पर क्रोध आया। उनको शाप दे दिया कि तुम सब अमंगल रूप हो जाओ, नग्न भग्न घूमते रहो, बिना ठिकाने के जगत में घूमते रहो, तुम्हारा कोई ठिकाना न हो। यह भृगु ऋषि ने उनको भी नंदी गणों को शाप दे दिया। इस प्रकार वहां सापा सापी होने लगी। इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है कि यह कि हमको कि थोड़ा कोई पद मिल जावे तब भी हमारी बुद्धि छोटी ही रह जाती है। अक्सर हमारे में भी ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा किसी को पद मिल गया तो बस उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है। झगड़ा ये जो है सापा सापी हो रही है, ऐसा कोई न हो रहा है। एक ने झगड़ा किया, दूसरे ने बात बढ़ाई, तीसरा फिर शुरू हो जाता है। इस घटना कर्म से दुखी होकर शंकर भगवान वहां से अपने कैलाश चले गए। सब कुछ को देखा कि अच्छा नहीं, चले गए। इस घटना कर्म को बहुत समय बीत गया। दक्ष कैलाश में भगवान शंकर और अपने घर में दक्ष, भगवान शंकर कैलाश में अपने घर में दक्ष, दोनों के ही मन में पुरानी बात गड़ी हुई है। इस बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। अब उनकी पदवी और ऊपर कर दी ब्रह्मा जी ने। पहले तो मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री दक्ष को बना दिया। अब अभिमान और बढ़ गया। उसने पहले वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति यज्ञ किया, प्रारंभ किया। इस यज्ञ में से सारे देवताओं ऋषियों को बुलाया।
निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। जिनको निमंत्रण दिया था वे सभी सज धज कर अपने अपने विमानों से कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। इतने में नारद जी कैलाश पहुंचते हैं। शिव जी ने मन में कहा, बहुत अच्छा कार्य जल्दी हो जावे। इतने में नारद जी सती जी को प्रणाम करते हैं कि आप यहाँ सेवा में लगी है, आप वहां नहीं गए। सती ने कहा, नारद जी कहां? अरे सती को कुछ पता ही नहीं है। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुमको नहीं बुलाया क्या? बाहर देखो, सभी देवता ऋषिगण यक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, सब सज धज करके जा रही हैं और तुम यहाँ सेवा में बैठी हो। ये बात तब सती ने जानी तो अपने मायके की याद आ गई। अब शंकर भगवान के पास जाती है, स्वामी मेरा मन भी पिता के घर जाने का हो रहा है, हम भी चलते हैं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखनु से। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो उसको उत्सव को देखने के लिए मैं भी जाऊं। कहो नीक मोर हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेमत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी कहते हैं, तुम ठीक ही कह रही हो, यह मेरे मन को भी अच्छा लगा, पर उन्होंने हमको न्योता नहीं दिया, उन्होंने हमको नहीं बुलाया, यह ठीक नहीं है। दक्ष ने अपनी सभी बेटी दामाद सभी को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी भूल गया। तुम बिना बुलावे वहां अगर जाओगी और वहां तुम्हारा किसी तरह अपमान हो गया तो मुझको अच्छा नहीं लगेगा। ये शिव जी कह रहे। देवी ऐसा कहा गया है, शिव जी कह रहे देवी ऐसा कहा गया है कि यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, आ जाय वो बिन बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जन कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कुछ विरोध होता हो तो उनके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर सती नहीं समझती, आंखों में आंसू हैं। शिव जी समझ गए कि सती नहीं मानने वाली, अब होनी निश्चित है। हो यही सो जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। जो कुछ राम जी ने रच रखा है वह जरूर होगा। देखो कितने समय पहले दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था। बीते विधि संबद सहस 87, तज समाधि अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव ने समाधि खोली। देखो रामचरित मानस में ये कथा आती है, त्रेता युग की बात है कि श्री भगवान रामचंद्र जी का अवतार हो चुका था एवं वो वनवास में थे और सीता जी का हरण भी हो चुका था। भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में थे। उसी दौरान भगवान शंकर जी मां सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि से राम कथा सुनी। उनके बाद सती सहित भ्रमण करते हुए आ रहे थे। भगवान शिव ने दूर से राम जी को देखा और प्रणाम किया। मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शिव जी बड़े प्रसन्न हैं, मन में राम जी का भजन कर रहे हैं। शिव जी की ऐसी मुद्रा को देखकर सती जी को संदेह हो गया। शंकर जी का सारा संसार बंधन करता है। इस भगवान शंकर जी की सारी संसार तीनों लोग जो है प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये
देव मनुष्य सब उनको सिर झुकाते हैं, परंतु ये किसका भजन कर रहे हैं। और एक राजपुत्र, राम जी तो राजपुत्र है, को देख करके प्रणाम करते हैं। सची पूछती है, क्या पूछती है, हे स्वामी जिनको आपने प्रणाम किया ये कौन है। शिव जी कहते हैं ये परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का रामावतार है। सती कहती है कि ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति, ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह, मूर्खों की तरह स्त्री को खोजेंगे। शिव जी कहती हैं, हे देवी तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह करना ठीक नहीं है। परंतु सती की समझ में नहीं आया। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारा संदेह दूर न हुआ हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। तुम्हें परीक्षा लेनी चाहिए, तुम जाओ, तब तक मैं यहां बैठा रहूंगा। तब सती भगवान राम जी की परीक्षा करने के लिए चल पड़ी। मन में विचार आया कि किस तरह से परीक्षा ली जाए। मन में विचार आया और सीता जी का भेष यानी रूप धारण कर दिया। जिस मार्ग से राम जी आ रहे थे उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगी। भगवान राम जी ने जैसे ही सती को पीछे से देखा, आगे से नहीं, झट से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और साथ ही कह दिया, मां मेरे प्रिय शिव कुशल से तो हैं। आप इस वन में अकेली कैसे फिर रही हो, इस वन में कैसे घूम रही हो मां। ऐसी बात को सुनकर डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास लौट आई, कुछ नहीं बोल सकी। चुपचाप शिव जी के पास लौट आई। बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने शंकर भगवान का कहना नहीं माना, अपने पति का कहना नहीं माना। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, ली नहीं परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। तब शिव जी हंस करके पूछते हैं कि तुमने राम जी की परीक्षा किस प्रकार से ली, सारी बात सच सच कहो। सती ने कहा सब कुछ छुपा दिया और कह दिया कि मैंने परीक्षा ली ही नहीं। भगवान शंकर जी ने ध्यान लगाया तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान गए। बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा बड़ा अनर्थ हो गया। सीता जी का भेष बनाया, जिसको मैं मां बन मानता हूं, वो मेरी आदरणीय माता है, और आपने उसका भेष बना दिया, ये अनर्थ हो गया। बड़ा दुख, शिव जी को बड़ा दुख हुआ। सती पवित्र है इसलिए इनको छोड़ भी नहीं सकता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। बड़ा संताप शिव जी को होता है, बड़े दुखी होते शंकर जी। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरति राम हृदय अस आवा। यही तन सतय भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब भगवान शंकर जी ने राम भगवान का अपने हृदय में सुमिरन किया, प्रणाम किया और मन में संकल्प कर दिया कि अब सती के इस शरीर से मेरी मुलाकात नहीं होगी। शिव जी सती सहित कैलाश आते हैं। दोनों घटना घट गई। इधर सती से ये अपराध हो गया, उधर दक्ष ने शिव जी का अपमान कर दिया। दोनों घटना घट गई। अब शिव जी ध्यान में लग गए, समाधि में लीन हो गए। सती भगवान की सेवा में है। भगवान को ध्यान में बैठे हुए कितने समय हो गया है, 87,000 वर्ष बीत गई। अभी कुछ दिन पहले समाधि से बाहर आए तो दक्ष के यज्ञ की खबर मिली। सती को समझा रहे हैं पर मान नहीं रही। अब भगवान शंकर नंदी से कहते हैं, इनको इनके मायके ले जाओ, ये नहीं रुकेगी। भगवान ने जान गए थे सती अब वापस नहीं आएगी, इसीलिए गणों से कहा सती का जितना भी श्रृंगार आदि का सामान है सब साथ ले चलो, कुछ भी मत छोड़ना। यहाँ सती जी ने एक तोता भी पाल रखा था, भगवान ने कहा ये तोते को भी ले जाओ, उनके साथ भेज दिया। क्योंकि सती की कोई भी वस्तु अगर यहाँ रहेगी तो मुझको बार बार याद आएगी, होनी तो निश्चित है। ये भगवान शंकर जी समझ गई आएगी, इसलिए सब कुछ
ले जाओ। अब गणों के साथ सती यज्ञशाला में पहुंची तो क्या देखती वहां? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष तरास काऊ न सन्मानी। सादर भले हो मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता। दक्ष के भय से किसी ने भी सती की तरफ नहीं देखा, क्योंकि बुलाया नहीं था, तो यज्ञ ही उनके विरोध में किया था। सभी सती को देखकर दक्ष की आंखें लाल हो गई। ये कैसे आ गई है? केवल मां केवल प्रेम से अपनी बेटी सती से मिली। सती को देखकर उनकी जो बहनें थी वो मुस्कुरा रही थी, वो भी मिलने नहीं आ रही। पूरे यज्ञशाला का सती ने भ्रमण किया। क्या देखती है? सारे देवों के आसन लगे हैं, परंतु शिव जी के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी भाग नहीं है, कोई भी भाग नहीं है। अब सती को शिव जी की बातें याद आने लगी, जो शिव जी ने पहले कही थी। सती का हृदय जल उठा, यानी क्रोध आ गया, मेरे पति का इतना अपमान। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध में बोली। क्या बोलती है सती? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। शो फल तुरत लाभ सब काहूं, भली भांति पछताऊ पिताहूं। हे सभासदों, कान खोल करके सुन लो। हे मुनियों, जिन लोगों ने यहाँ शिव की निंदा की या सुनी, उन सबको उसका फल तुरंत मिलने वाला है, और मेरे पिता दक्ष बहुत पछताएंगे। जहां संतों और शिव और भगवान विष्णु की निंदा हो, उन निंदा करने वालों की जीभ काट लें। ऐसा न कर सके तो उनके कान बंद करके वहां से वो लोग चले जाएं, भगवान की निंदा न करें। तजहु तुरत देहिते हेतु, उरुधरि चंद्र मौल वृक केतु। अस कही जोग अगणित अनुजारा, भयउ सकल मग हाहाकारा। सती ने जो भगवान अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं, उन शिव जी को अपने हृदय में धारण किया और अपने शरीर को तुरंत त्यागने का निश्चय किया, और योग अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब शिवगणों ने देखा सती भस्म हो गई, तो उन्होंने यक्ष का नाश करना शुरू कर दिया। और ये खबर नारद जी को लगी। नारद जी बड़े खबरी हैं, शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी से कहते हैं, महाराज सती का बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने तो अपने शरीर को भस्म कर डाला। अब शिव जी ने ये बात सुनी। असत्कृताय अवगम्य नारदात्। शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया, अपनी जटा से एक बाल निकाला और जमीन पर पटक दिया। उस पटकने से 10,000 हाथ वाला 3 नेत्रों वाला एक भयंकर प्राणी निकला। उसका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? शिव जी कहते हैं, तुम मेरे पार्षदों सहित दक्ष के यज्ञ में जाओ, वहां जो शेष बचा है सब नष्ट कर दो। वीरभद्र वहां पहुंचते हैं, शव की ऐसी धुनाई करते हैं, पूछो मत। दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ कुंड में डाल दिया। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ लगा रहे थे, दाढ़ी नोच ली। भग नाम के जो व्यक्ति थे उनकी आंख फोड़ दी, आंख दिखा रहे थे, उनकी आंखें फोड़ डाली। और पूखा नाम के व्यक्ति थे, वो खिलखिला करके हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे, उनके दांत भी निकाल दिए। इस प्रकार यज्ञ को विध्वंस हो गया। अब सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोले शिव जी के पास चलो, क्षमाएं मांगते हैं। शिव जी के पास जाकर कहते हैं, पर वो हमसे गलती हो गई, हम बच्चे हैं, हम पर नाराज मत होइए। शिव महिमा देखो, परमात्मा शिव कैसे है देखो। कहते हैं बच्चों पर क्या नाराज होना, थोड़ा सा इनको सिखाने के लिए मैंने सब कुछ किया, मुझको किसी से कोई भी द्वेष नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान शंकर जी को कुछ भी द्वेष नहीं है, इसीलिए कहा शिव। तब ब्रह्मा जी शंकर भगवान की महिमा गान करते हैं, यज्ञ में आपका भाग नहीं रखा गया, यह बड़ा अपराध है। यज्ञ में जो शेष है वह आपका ही भाग है। अब जो शेष बचा हुआ है वो हमेशा शिव जी का होता है।
है। अब आप हमारे साथ चलकर उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। देखो फिर भी जो है वहां यज्ञ पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर, तब उनके साथ भगवान शंकर जी जाते हैं और उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। यज्ञ पूरा कैसे होगा? यजमान तो मारा गया, यहां तक कि उसका सिर भी जला दिया गया। यज्ञ कुंड में सिर भी जल चुका है। शिव जी कहते हैं इनके धड़ पर बकरे का सिर लगा दो, क्योंकि यह बहुत मैं करता था। इनकी जिनकी आंखें नहीं है वो आदि दैविक दृष्टि से देखेंगे, और जिनके दांत टूटे हैं उनके जो है वो यजमान के मुख से भोजन करेंगे। इसके पश्चात उस यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट होते हैं, सभी उनकी स्तुति करते हैं, वह यज्ञ पूर्ण होता है। इसीलिए किसी भी कार्य, यज्ञ, अन्य कोई भी काम हो, अभिमान न करें। बोले श्री शंकर भगवान की जय।